नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही दुखदाई होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बहुत ही समझदार था और अपनी हर नई बात को जानने को बहुत ही इच्छुक रहता था और उतावला रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आता, बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें किया करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता था, ऐसा कहूँ ना दीख, ऐसा कहूँ ना दीख। जब तीसरा पहर आता तो वो बोलने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू हो जाता तो वह बोलता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पंछी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग तरह की बातें सुनता और सोचता, ये पंछी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ने लगी। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल होता तो हार मानकर उसने एक दिन अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया, सब बातें सुनाई और उसे उस पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ सभी उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांग ली और राजा से मोहलत लेकर वो अपने घर चला गया। उसके दिमाग में राजा की पूछी हुई सभी चारों बातें बार बार चक्कर काट रही थी। वह बहुत सोचता रहा, पर उसे कोई भी बात समझ में नहीं आई, कोई भी जवाब सूझा नहीं। घर जाकर अपने पति को जाने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी, उस पुरोहित की पत्नी अपने पति को बहुत हैरान हुई देखकर। वो ब्राह्मणी ने पूछा, पतिदेव, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बहुत ही बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा ने मुझे महल में बुलाया और महल में बुलाकर राजा ने मुझसे कहा कि मेरे आंगन में जो बकोली का पेड़ है वहाँ रोज एक पंछी आता है और चारों पहरों की नित्य नियम से 4 अलग अलग बात कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पाया तो उसने मुझसे उसका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियां तो मेरी समझ में भी नहीं आई। पंछी की पहेलियां तो मेरी भी समझ से बहुत परे है, जो मैं समझ नहीं सका। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, कुछ समय का मोहलत लेकर आया हूँ, बस इसी उधेड़-बुन में चिंतित हूँ। ब्राह्मणी बोली, पंछी क्या कहता है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारों बातें
अपने पतिदेव ब्राह्मण के मुख से सुनी और सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन सी कठिन बात है जो आप इसका उत्तर नहीं दे पाए और राजा को नहीं मिला। इसका उत्तर तो साधारण सा है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा जी से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मेरी ब्राह्मणी पत्नी बता देगी। ब्राह्मण राजा के महल में वापस गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे, उन प्रश्नों का उत्तर मेरी पत्नी ही आपको बता देगी। पुरोहित की उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेज दी। ब्राह्मणी राजमहल आ गई। राजा और रानी ने उसे बहुत आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर वो पंछी आया और बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी, ब्राह्मणी, क्या आप सुन रही हो कि पंछी क्या बोल रहा है? वह बोली, हाँ महाराज, मैं सुन रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। वह पंछी अधकट बातें करता है। राजा ने पूछा, अधकट बातें कैसी होती हैं? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, पूरी बात इस तरह है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं और उसकी माँ ये कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक कहा आपने, आपने सही अर्थ लगाया। दूसरा पहर हुआ तो पंछी बोलने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, हे ब्राह्मणी, आप क्या इसका अर्थ जानती है? ब्राह्मणी ने समझाया, हे महाराज, सुनो, पंछी क्या बोल रहा है। घर जम नवदीप, बिना चिंतु को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा, पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी, 9 खंड, सभी छान मारो पर बिना चिंता का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता ही हर समय लगी ही रहती है। बोलिए महाराज, क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? महाराज बोले, ब्राह्मणी, आप ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह फिर अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, हे महाराज, इसका मर्म भी, इसका अर्थ भी आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 5 साल की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 साल की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दो, यानी कि 60 साल के बूढ़े के साथ शादी कर दो, तो बेचारी अपने कर्मों को पीटती ही रहेगी और बस यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का, यानी कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। क्योंकि शादी का बंधन तो एक ऐसा बंधन है कि मरने के बाद ही छूटता है, इससे पहले नहीं। और औरत जात चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, वहीं पर अपनी उम्र बिता देती है, चाहे वो दुखी रखे या सुखी रखे। अगर 5 वर्ष की कन्या 60 वर्ष के बूढ़े के साथ ब्याह दी जाए तो और क्या बोलेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। महाराज, क्या मैं सही हूँ?
राजा बोला, ब्राह्मणी, तुम्हारी यह बात भी मुझे बहुत सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच फिर से खोली। सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। उसी समय राजा ने ब्राह्मणी से कहा, पंडितानी, हे ब्राह्मणी, क्या आप सुन रही हो? पंछी जो कुछ कह रहा है, क्या वह सब ठीक है? ब्राह्मणी बोली और मुस्कुराने लगी, हे महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकट बात करता है, वह पूरी बात नहीं करता। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाए, वह सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मणी वैश्य की संगति करते हैं, जो ब्राह्मण बुरी संगति में पड़ते हैं, कुल कलंकनी के पास जाते हैं, सुरा और मांस का पान करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पंछी का कहना ठीक है या नहीं? तो राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगी ब्राह्मणी। तुम एकदम सही बोल रही हो। तुम बहुत समझदार हो, बहुत चतुर हो, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा इस प्रकार कहते हुए राजा और रानी ने उसको बढ़िया कपड़े, सुंदर सुंदर गहने और बहुत ही मान सम्मान के साथ विदा किया। अब ब्राह्मण का आदर भी राज दरबार में पहले से बहुत अधिक बढ़ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, हम फिर से लाएंगे आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी। धन्यवाद दोस्तों।